Assalamu alaikum ji, my name is Ahmed Randhawa and I'm your host for The Green Room, your backstage pass into the world of green entertainment. Brought to you by Green Prime with our special partner Tapal Danedar and our styling partner Tony and Guy, South Pakistan. आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनकी लाइफ एक हार्डवर्क और डेडिकेशन की बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया बिहाइंड द कैमरा से, बैक स्टेज से, और फिर कैमरा के सामने आई। बड़े ही शानदार प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। आजकल आप इनको देख सकते हैं बतूल के कैरेक्टर में, एक भूल में। प्लीज़ वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड दानिया अनवर। कैसी हैं दानिया आप? I'm very good. Long time, Ahmed Randhawa. वेरी लॉन्ग, आई थिंक 3.5 years। 3-ish. Yes. हम लोगों को भी बता दें, हम एक प्रोजेक्ट करने वाले थे जिसमें दानिया 3-4 दिन के लिए मेरी बीवी बनी थी। फिर उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, इन्होंने वो छोड़ दिया। फिर यही हुआ था, नहीं? अच्छा, तुम खैर। गलत ध्यान करोगे, नहीं हमको तुम रुसवा करोगे क्योंकि हम तुम्हें छोड़ गए थे। तो और मेरे दिल पे लिखी हुई है ये बात आज तक। मैं बड़ा समझ sad- सकती मैं हूँ। रोता हूँ रातों को। नहीं, मैं भी sad हुई थी because we had very good chemistry. मत- Yeah, but I didn't leave it because I got another project. I was already doing a project. ये बीच में आया था। तो हाँ, डेट्स कुछ मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो विद म्यूचुअल कंसेंट, नोइंग कि उनको भी नुकसान ना हो, मुझे भी ना हो, ऐसी लेकिन बातें आपको- क्लियर कर देनी चाहिए भैया। बात बहुत लेकिन आगे आपको तक फायदा हो पहुंचाती है। जाए। ड्रामों के नाम आजकल बड़े पोएटिक आ रहे हैं। खुशबू में बसे खत, तुम्हारे हुस्न के नाम, मैं जमीन तू आसमान, पामाल। फिर आपके ड्रामों के नाम है करम जली, फालतू लड़की, फालतू वो लड़की रोटी। मुझे बहुत पसंद है वैसे, बाय द वे। लेकिन नहीं, ड्रामा बहुत अच्छा होगा। पर नहीं, ना नाम- बदनसीब, खट्टा मीठा। हाँ। आपको नहीं होता कि यार मेरा भी कोई शायराना नाम रखें? डायरेक्टर प्रोड्यूसर से आप बात नहीं करती हैं? काश के मैं इतना बड़ा एक्टर होती, मैं जाके कहती ओए प्रोड्यूसर साहब नाम चेंज कर दो। नहीं, ऐसा वैसे मेरे साथ तो नहीं होता। लेकिन डज इट बॉदर यू, या आपको है कि यार प्रोजेक्ट होना चाहिए, नाम जो भी हो? मुझे लगता है कैरेक्टर मैं जितना अच्छा कर सकूं, दैट्स फॉर मी। लोगों का अलग अलग होता है नज़रिया। मेरा नज़रिया ये है कि जो मुझे काम मिल रहा है ना, वो जितना अच्छे से कर सकूं कर लूं, बिकॉज देन द क्वेश्चन अराइजेज, दानिया तो ऐसी एक्टिंग करती हैं, ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, तो भाई जैसे कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं उन्हीं में से करूंगी ना, हाँ, राइट? आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। आपने हमेशा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और लड़की जो भी होगी वो उसके अंदर देयर इज अ यूएसपी टू दैट कैरेक्टर। तो आपका क्या क्राइटेरिया क्या है व्हेन यू आर चूजिंग अ स्क्रिप्ट और सेइंग यस टू अ प्रोजेक्ट? तो व्हाट डू यू लुक फॉर? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। ओके? हो सकता है किसी को बुरी भी लगे बात, बट ऑनेस्ट बात ये है कि मेरे पास जब स्क्रिप्ट्स, एक तो मैं इतनी बड़ी एक्टर नहीं हूँ, एक साथ 10-10 आए हुए होते हैं, हम्म। 2-3 ही होते हैं जिनमें से छांटी करनी होती है। सो अ लॉट ऑफ देम, उनके अंदर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बल्कि मुझे लगता है स्क्रिप्ट्स के सीजन आते हैं। कभी कभी 2 बहनों वाले कैरेक्टर, अब 2 बहनें, हाँ, राइट? और उसमें बड़ी बहन इज द विलन, छोटी Yeah. बहन इज द विलन, ऐसा वाला होता है। वो कांस्टेंट आते रहते हैं, उसी में से देखना पड़ता है कौन सा बेहतर लिखा हुआ है। हाँ। कभी कभी होता है कि वो एक बड़ी बहन 3 बहनों में से जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, वैसे भी बड़े आते हैं। सो फॉर मी रियली डिपेंड करता है। कभी कभी ये होता है कि स्टोरी अच्छी होती है, डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं होते, किसी किसी में डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट गट फीलिंग, क्या क्लिक कर गया। ओके। कभी कभी जैसे टू बी ऑनेस्ट आई गेट कॉल्स कि जी इसमें आपका लीड है, बट आई रीड इट एंड आई जस्ट डोंट क्लिक विद इट, तो फिर मैं नहीं Feel नहीं कर आता। पाती, कि चाहे लीड है लेकिन मजा नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने एक तो लीड कर लिया या माशाल्लाह। एंड थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट मैं जब आई, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए ना, मैं बहुत बोर होने लगी थी, बिकॉज लीड्स एटलीस्ट उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले, सारे एक ही जैसे लिखे जा रहे थे ना, मार खा रही हैं, रो रही हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा वैसे होते हैं, बट तब तो बहुत ही ज़्यादा वो होती थी चीज़। सो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी बोर्ड विद माई जॉब. ओह, So that's where I replanned the whole thing, and then I made a conscious choice to become a character actor. So Oh. I have a broader palette of characters. तो फिर मैंने नेगेटिव किया, खुद बोल के कि भाई कोई नेगेटिव करा लो। हाँ। फिर लोगों ने कहा भी टाइप कास्ट हो जाओगी, बट ऑफ कोर्स आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू। हाँ। ज़्यादा नेगेटिव आए तो बोल दिया, नहीं कर लिया ना इस साल का, वेट कर लो। कोटा पूरा। कॉमेडी भी की, उसके अंदर भी लोगों ने कहा टाइप कास्ट हो जाओगी। यू वर मेंशनिंग ओए मोटी, उसमें भी लोगों ने कहा कि टाइप कास्ट हो जाओगी। बट मेरा मानना है टाइप कास्ट, एक तो आई डोंट बिलीव इन इट। अगर कोई करता है तो कम्युनिकेशन से आप बता सकते हैं आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। आई थिंक दैट हैज़ वर्क फॉर मी। तो मैं तो अपने लिए करती हूँ, जब बोर हो जाती हूँ रो रो के, फिर कहती हूँ आप कुछ डिफरेंट दे दो कुछ टाइप। फर्क करो। हाँ, या तो आपके लिए वो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि काम फुलफिल भी करे आपको। Yes, मतलब very. ये नहीं है सिर्फ कि जॉब है उसे करना है। नहीं, हाँ। तो फिर किसी बैंक में ना कर ले। बैंक में ना करना ही ठीक। तो एक भूल जब आपको मिला था, स्टोरी बड़ी
मज़ेदार स्टोरी है कि एक आपने छोटी सी गलती की और आपकी पूरी लाइफ फिर बर्बाद हो गई। यस तो गलती तो मेरी बहन करती है इसमें। हाँ, असल किरदार जो है सनिया शमशाद प्ले कर रही हैं या हादिया का, और उनकी एक भूल ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद सबकी कर ज़िंदगी बर्बाद की। आई सॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया बिहाइंड इट, बट मुझे मैं पढ़ते हुए भी जो चीज़ सबसे खूबसूरत लगी थी और मुझे करते हुए भी जो चीज़ सबसे अच्छी लगी थी वाज द फादर डॉटर सीन्स, चाहे वो हादिया और बाबा के हों या मेरा जो कैरेक्टर है बतूल उसके और बाबा के हों। आई जस्ट फेल्ट दे वर वेरी ब्यूटिफुली रिटन। उस तरह का इवन जो डायलॉग्स थे उसके अंदर, आई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ना डायलॉग्स भी पढ़ने में मज़ा आता मज़ा आया। था। Yes, and especially the father and daughter scenes, they were beautiful. And then gladly, it's my third project with Rashid Farooqi Pai. But again, like I think वो हम उस तरह से परफॉर्म ना कर पाते जिस तरह से राशिद सर के साथ हम लोगों ने किया, एंड बहुत मज़ा आता था। एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज ही एक तो रियली गिव्स यू द होल वाइब। पूरे सीन में हम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एंड वो इतने सीनियर हैं बट स्टिल ही सो हम्बल। एंड वी डिड दिस सीन जहाँ पे मेरी शादी के एन वक्त पे मेरा दूल्हा चेंज हो जाता है क्योंकि बहन भाग जाती है तो शादी किसी और से करनी पड़ती है। वो वाले जो सीन्स थे उसके बाद ना राशिद भाई एक्चुअली केम टू मी एंड ही अप्रिशिएटेड मी, एंड दैट वाज सच अ बिग थिंग। मैंने उनसे उसी वक्त कहा, मैंने कहा कोई अवार्ड कुछ वो नहीं कर सकता जो ये कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि यू नो यू रियली एंजॉय डूइंग दीज सीन्स। सो या सो मेरे लिए तो दैट वाज समथिंग वेरी वो था पढ़ने से लेकर एंड देन फाइंडिंग आउट कि राशिद भाई हैं। एंड आई एक्चुअली थॉट इतना सॉफ्ट लिखा हुआ है, राशिद भाई यूजुअली थोड़े कड़क किस्म के परफॉर्म कड़क कैरेक्टर्स करते हैं यार। हाँ। सो बट द वे ही डिड इट वाज ब्यूटीफुल। आई लव डूइंग दोस। इसी से मुझे बताया दानिया कि काफ़ी सारे एक भूल के अंदर बड़े इमोशनल सीन्स हैं। मैंने देखे कुछ स्निपेट्स वगैरह भी। हाँ, बहुत रोना और बड़े मतलब यस इस तरह के सीन्स हैं। तो वो प्रिपरेशन उसकी यू नो व्हाट गोज़ इनटू इट कि आपका जो आपने बताया भी कि हम प्रिपेयर करते हैं, रिहर्स करते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस वॉक अस थ्रू इट। वेल फर्स्ट हम लोग अपना पढ़ते हैं। हुँ, एक मेरा परसेप्शन होता है, कभी-कभी कुछ चीज़ कहीं पे मैं अटकती हूँ कि यहाँ पर इमोशन को कहाँ लेके जाया जाए। तो मैं बी इट एनीवन, बी इट नवीन हू इज़ प्लेइंग माय मदर इन लॉ, अली अब्बास हू इज़ यू नो प्लेइंग माय हस्बैंड, राशिद भाई, इवन सानिया, इन लोगों के साथ मेरा ऐसा था पर्टिकुलरली एंड स्पेशली व्हाई नेम देम कि इनके साथ वाक़ई ऐसा था, वी विल रीड इट। कहीं-कहीं पे हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे, यू नो व्हाट्स द परसेप्शन जो आपके उसमें है, हाउ कैन यू गाइड मी, एंड हम वो लोग बड़ा मिक्स करके उस चीज़ के साथ। और कभी-कभी हम कामरान भाई को भी तंग करते थे। तो कभी-कभी बिकॉज़ कामरान भाई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मार्जिन हम लोगों को देते देते थे, हैं, हाँ। एंड दैट आई लव अबाउट हिम। या और थोड़ा-सा सिंकिंग ऐसा भी है कि वो अभी बोल ही रहे होते हैं, चाहे वो राशिद भाई हों, चाहे सनिया हो, मैं हूँ, कि यू नो अब लुक अवे, अब वो बोल ही रहे होते हैं आधा सेंटेंस, हम लोग वही कर रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी अलाइनमेंट। बन गई थी वो एंड तक। हाँ। वो शुरू ही हुई थी, हम लोगों की शुरू ही से थी अच्छा, सब। केमिस्ट्री थी शुरू से। यस, बिकॉज़ ही इज़ वेरी क्विक। ही इज़ हाँ, वेरी हाँ। क्विक। तो शुरू में हम लोग हँसते भी थे क्योंकि हम लोग अभी प्लान कर रहे होते थे अगला का करेंगे, तो कामी भाई कहते थे कट, 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 कट। बस हो गई। तब हम लोग एक-दूसरे को देखते थे, हैं, अभी अगला एक्सप्रेशन तो दिया नहीं था, तो हम लोगों को समझ में आ गई थी कामी भाई की क्या स्पीड है, करना क्या है। हाँ। बट इट वाज़ अ वेरी फन म्यूचुअल थिंग ऑन सेट। गुड यार, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएँ कि बतूल आप प्ले कर रही हैं एक भूल में। ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्रीन के साथ दिस इज़ योर फर्स्ट राइट? दिस इज़ माय फर्स्ट, यस। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस वाज़ गुड। और वही बात है, घूम फिर के जाने-पहचाने ही फेसेस हैं। हाँ, इंडस्ट्री तो हम छोटी-सी हैं, कैमरे के पीछे भी, कैमरे के आगे भी। या जैसे अली अब्बास और मैं आज से, बल्कि हम 22nd ऑफ जुलाई को शूट पे साथ ही थे। तो जो मेरा फर्स्ट बिहाइंड द सीन एज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर वो जहाँ मैं थी, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में अली भी था। ओह! और उसके पास मेमोरीज़ में आया था। दानिया एग्ज़ैक्टली 10 इयर्स अगो। 10 साल। हाँ, सो उसके बाद ग्रीन ने हमें पहली दफ़ा मौका दिया कि हम साथ काम करें। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम विद अली भाई? यस, अच्छा। विद अली, विद ग्रीन, हाँ, एंड या तो सो मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। आई थिंक कामरान, हिज़ टीम, दैट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन। फिर नवीन नकवी, सबके साथ मज़ा आया। सनिया शमशाद। सो बल्कि कामी भाई कहते हैं कि ज़्यादातर तो मसला यही होता है, आपको पता है ना, हॉट सीट की लड़ाइयाँ होती हैं, जब हाँ। 2 हीरोइनें हो जाएँ या कुछ हो जाए इस तरह से। या तो हम इतने शोल में होते नहीं, पहले आप, हमारा वो सबका चिलिंग सीन है, बहुत मज़ा आता है। सो आई ओवरऑल experience of shooting together, be it the directorial team, be it the actors, बहुत मज़ा आया।
तो मतलब अगला स्क्रिप्ट भिजवा दें ग्रीन वाले। Yes, okay, fine. अच्छा मुझे ये बताएं, आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आपने रोने की टाइप्स लिखी हुई हैं। ये टाइप ए है, बी है, सी, ये क्या है? थी लिखी थी वो जो मैं आपको बता रही थी ना, दैट इनिशियली व्हेन आई गॉट द लीड रोल्स, उसके अंदर वही मार खा के रोना था, हंस के रोना था, गाली खा के रोना था, गुस्से में रोना था। सो और वो इतना जेनेरिक लिखा होता था हम्म कि मुझे वो फिर प्रिपेयर नहीं, एक टाइम पे आई न्यू कि अच्छा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है। सो वही बात है, आई वॉज नॉट सिटिंग विद माई स्क्रिप्ट रीडिंग देम एंड थिंकिंग व्हाट इज दिस कैरेक्टर डूइंग। मैं उस जर्नी पे नहीं जा पा रही थी, तो इसलिए वो बात थी कि मुझे उस वक्त लगने लगा था अच्छा अब पता लग गया यहाँ पे ऐसा रोना है, यहाँ पे ऐसा रोना है, यहाँ पे ऐसा, तो आपने टाइप्स बना ली। बट खत्म कर दी। देन आई टुक अ ब्रेक, आई एंडेड दैट एंड नाउ आई डोंट पिक अ कैरेक्टर जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि ज्यादा रोना धोना हो तो फिर ये नहीं करना। नहीं, वो तो बार-बार जब कैरेक्टर्स रिपीट और सिमिलर हो रहे होते हैं और सिचुएशंस होती हैं तो ज़्यादा रोना-धोना हो तो फिर जैसे अभी एक भूल के अंदर बतूल, आई गॉट इनटू द कैरेक्टर। मुझे पता लग गया था उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, आई वुड लिव दैट फॉर अ बिट एंड व्हाट रियली हेल्प्स इज़ आई थिंक लाइफ एक्सपीरियंसेस आल्सो हेल्प, यू नो। या So I think that is part of the whole process of making the characters along with my co-actors. वेरी नाइस, गुड यार। अच्छा मुझे बताएं, आपने भी जैसे बात कही कि 7-8 साल पहले एक फॉर्मूला था, Yeah. ठीक है? अभी भी ये कहा ही जाता है, स्पेशली सीरियल्स को छोड़ के 7-9 पीएम का जो स्लॉट है, कि उसमें एक फॉर्मूला ही है। मोर और लेस एक ही तरह की स्टोरीज़ हैं। जैसे आपने कहा कभी एक टाइम आता है 3 भाई, Yeah. उनकी बीवियाँ, ठीक है, 2 बहनें, ये ट्रोप्स हैं, Yes. ठीक है? तो आपके ख्याल में अभी भी वो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है या नई स्टोरीज़ भी एक्सप्लोर हो रही हैं? नहीं, अब मुझे लगता है नई स्टोरीज एक्सप्लोर बिल्कुल हो रही हैं। एंड आई while you're mentioning, I think आपने भी सुना होगा while we are in the industry, a lot of people look down upon the 7 p.m. हाँ, slot. के सोप है और हाँ, But I personally feel that's what gives you the most exposure. या At least in my case. क्योंकि जो वो 8 p.m. वाला होता है वो हफ्ते में एक दफ़ा चलता है, Yeah. राइट? वो आपके घर में एक मेहमान होता है। बट ये जो 7 p.m. और 9 p.m. होते हैं ना, ये घर का हिस्सा बन जाते हैं। डेली आ रहे हैं। डेली आ रहे हैं, पीपल रियली हैव कनेक्टेड टू दोज कैरेक्टर्स लाइक उनके घर का हिस्सा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो 7 p.m. स्लॉट है उसके अंदर लोग के लिए आप घर में मेहमान नहीं होते, आप उनके घर का हिस्सा होते हो। एंड दैट हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ माई कॉलीग्स ऑल्सो समटाइम्स डिस्कस कि यार 7 p.m. में करें कि ना करें। आई टेक अ प्रोजेक्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। हुँ, आई हैव अब लोग कहेंगे इतनी बड़ी बातें कर रही है और म्यूजिक का मैंने मना कर दिया, बट या दैट्स ट्रू। देयर आर समटाइम्स द कैरेक्टर्स व्हिच हैवंट रियली फेल्ट दैट हाँ, इसमें कोई बात है, तो आई हैवंट डन इट। आई फॉर मी 7 8 9 really doesn't matter. फ़र्क नहीं पड़ता। For me what matters is a script and then who's directing it. इसी से मुझे बताएँ दानिया जी, इट्स यू हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल माशाल्लाह एंड यू हैव डन सम रियली गुड प्रोजेक्ट्स, कुछ बड़े मेमोरेबल भी रहे हैं। लेकिन एक जर्नी होती है, आप जब आते हो काम पे इस फ़ील्ड में, तो आपने दिमाग में सोचा होता है एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिज़न टू कि अच्छा वो ये स्लॉट का कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो इस पे टाइटल पे आ रहा है, ये वो। तो योर जर्नी टिल डेट, आर यू सैटिस्फाइड विद इट? Very much. Alhamdulillah. I will actually say that because when I began also, well, I started behind the camera. First thing that I ever started, and it was also one of the directors I've mentioned in my previous interviews also, Osama, Sayyid Ali Raza Osama. Like, हुआ ये था, लोग मुझे behind the camera काम नहीं दे रहे थे because like यार ये कितनी अच्छी आप acting क्यों नहीं कर लेती, मैं कहती थी नहीं मैं करूँगी, पर पहले I want to do this. जब one day I gave up and actually I went to Sama for an audition for a script ठीक है। on his set. तो मैंने उन्हें जब पूरी बात बताई तो he said within 15 minutes you've explained what's your goal. हाँ, So I think you'd be very good and we need a production manager. हमारी 6 दिन की shoot हो चुकी है and this is how we're looking. I was like, I've never been on a set. हाँ, You're giving me a huge deal. Like that's like, production managers like हाँ, under the project head. I am the first person on set. So he's like, I know you can do it. So I was like, अच्छा 2 हफ्ते पर डांटेगा नहीं मुझे, मैं बहुत सवाल पूछूंगी. And that's how it starts. So I learned so much and I fell in love with so many other things which I did not know about. So that's how, so starting from behind the camera and coming in front of the camera, I think that was also good learning journey for me, Yeah. learning curve. And gladly I got good directors in the beginning. हुँ, फिर जब थोड़े उतने अच्छों के साथ नहीं काम किया तो झटका लगा और पता लगा अच्छा नहीं हर कोई ऐसा नहीं होता. हाँ, That was also like a new कदर आ गई फिर। कदर भी आई और फिर मैंने एक चीज सीखी, जैसे लाइफ में आप आते हैं लाइक सब पहली दफा सीखते हैं. सो फॉर मी एवरी सेट एवरी न्यू प्रोजेक्ट हुँ, इज मी
with the rebirths. Like I go on a set because मुझे नहीं पता director कैसा है, कौन कैसा है. I was like, I will adapt to what they want to do. Because हर एक का एक जैसा style नहीं होता. शुरू में बड़ी मुझे problem हुई थी इस चीज़ से. So that was a very good learning, and I think that helped me in my life also. Good. You know. Really? So I think I've had a good journey that way. So हम बात करें, so I think alhamdulillah I've had a very good journey. अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने भी पहले भी बात हुई कि पहले एक टाइम था कि कैरेक्टर्स एक ही तरह के आ रहे हैं, बस मार ही खा रही है और अभी भी आते हैं, but अब थोड़ी सी कुछ बेहतरी आई है, बेहतरी काफी मेरा ये आती है. सवाल है. Yes. You think कि we are मतलब डायरेक्शन ठीक है? Yes, अब उसमें of course when you are experimenting तो आपको ये भी पता लगता है कौन सी चीज़ bad, कौन सी, because bad experiment से ही आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं. हाँ. So what I like is experiments होने शुरू हो गए हैं और वो पिछले 5-6 साल से ही शुरू हो गए थे. अब तादाद बढ़ती जा रही है. But I think experiments करते रहने चाहिए हैं. बुरा करके भी हमें यही पता लगेगा कि क्या अच्छा है. But I think I'm really loving a lot of projects these days. Like right now at this point while we're shooting, I can count 5 to 6 projects that I'm like समझ नहीं आ रहा कौन से देखूं, because actually they're really making me want to sit and watch कि क्या है. I'm curious. हाँ, I'm मजे का काम हो रहा है. हाँ. yes, and और वही बात जो आपने कही थी कि अभी जैसे कि नेगेटिव है तो बगैर वजह के नेगेटिव है, उसके पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं है, yeah. तो वो लेयर्ड अगर कैरेक्टर हो तो वो फिर आई थिंक परफॉर्म करने में भी मजा आता है. That is the thing. I think पहले stories थी, characters उतने नहीं थे. अब character की भी layering along with the story is getting very beautiful. I am loving what's happening these days. अच्छा अभी आपने जैसे भी आपने ये बात कही कि सपोर्टिंग रोल्स कभी कभार आपने जैसे लीड आपने कहा एक ही जैसा हो रहा था और सपोर्टिंग आपको मजे का लगा, या कोई कैरेक्टर एक्टर्स जैसे उनके ट्रैक ज्यादा मजे के होते हैं. यू थिंक अभी भी ये हो रहा है कि लीड जो है वो मोर और लेस एक ही जैसी लीड है, अच्छी इंसान है, दुखियारी और वो, और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मजे के हैं, उनकी एटलीस्ट कोई आर्क है. अब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे जो मैं रिसेंट देख रही हम्म. हूँ, नहीं, आई थिंक लीड के भी काफ़ी शेड्स हैं. अ लॉट ऑफ लीड्स आर ऑल्सो अ बिट ऑफ शेड ऑफ नेगेटिव ऑल्सो, और फिर वो होते हैं ऑडियंस बड़ा गुस्सा भी करती है उन पे. हाँ. But I think again, there's no right and wrong in this. It's just that I chose that path. मुझे character acting में म- ज़्यादा मज़ा आ रहा था. Even to learn a few things like मैंने एक project किया था अली फैज़ान के साथ, which was a supporting, और उसमें मैंने अपने लिए यही चीज़ सीखी थी, because एक ना मोनोलॉग था क्लाइमैक्स के बाद, और देन मैंने उसको काफ़ी पढ़ा एंड आई थॉट कि मैं बात तो लीड से ही कर रही हूँ उसमें. हम्म. एंड आई एक्चुअली, क्योंकि हमारे सेट पे, आई एम श्योर तुमने भी देखा होगा, एक बंदा होता है, वो आता है, वो कहता है वाह 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 सीन खा गए, बट वहां पर उसको सीन खाना होता नहीं है. टेक्निकली आपने लाइमलाइट जो है ना, उसको सपोर्ट करना होता है लीड, हाँ. राइट? या So that's something I learned, and I think it's not easy. I love doing difficult things. So with all that monologue और सब करके मैं बहुत जज्बाती सब कुछ था, but I wanted to make sure that how I act is that the limelight goes वो towards correct, the हाँ. lead, right? या And I think people really appreciated that particular scene also, and that character also. तो मुझे उन चीज़ों से मज़ा आने लगा था. You see, it's something that you have to work on. क्या करें, कैसे करें, मुझे मज़ा आता है. Also, I think lead तो एज के हिसाब से भी हो सकता है ना. जैसे मुझे कभी-कभी आता है, आप यंग लग रही हैं. मैं कही तो आप बस ठीक है. क्यों क्यों आप पूछ क्यों रहे मैं तो कहूँगी ओके है. क्यों आप पूछ क्यों रहे हम चाहते हैं आप यूं दिखें. हाँ. तो sometimes then I actually question back. I was like, okay, I'm not so young. या I'm in my late 30s and I'm open about my age. I think Yeah. you should endorse your age. So I am, in my late 30s, young, I feel. But Yeah. if your character is for like a 19-year-old, 20-year-old, why me? Huh. Give me a logic. I want a good reasoning. I don't want to make a fool out of me. So Yeah. I am okay with that. So maybe some people get offended by my questions, but मैं उनको अपनी नियत बता देती हूँ कि देखिए, I have to understand. आप कह रहे हैं छोटी चाहिए, तो छोटी तो बहुत सारी हीरोइनें हैं, already actresses हैं. हाँ. Then why me? Give me a good logic. If that logic makes sense, I'll do it. Logic doesn't make sense, and I don't want to make fun of myself. Yes. फिर नहीं. हाँ. No. अच्छा मुझे ये बताएं दानिया, अगर एक अपनी पसंद का एक ड्रीम रोल लिखवाना हो कि यार ये मैं एक मरने से पहले करना चाहती हूँ, वो क्या कैरेक्टर होगा? यार मैंने इतना टू बी ऑनेस्ट नहीं सोचा है. आई विल बी ऑनेस्ट. आई एम जस्ट लुक बिकॉज आई मैं हर एक को अपना काम करने देना चाहती हूँ, राइट? सो आई जैसे देयर फ्यू राइटर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. मैं उनके कैरेक्टर्स देखती हूँ. आई वुड वांट टू डू देयर कैरेक्टर्स बिकॉज दे आर राइटिंग देम. बिकॉज हमारे कभी कभी होता है, हाँ जो मैं करना चाहती हूँ शायद यहाँ पे हो भी ना सके. वही नेटफ्लिक्स हॉलीवुड वाली बॉसेस मेरे भी ऐसे का बात नहीं है, ठीक है, बट आई एम बीइंग रियल अबाउट इट. सो आई जस्ट लाइक डूइंग समथिंग दैट आई हैवंट डन बिफोर. ओके. वो वाली चीज़ है. बाकी आई लाइक डूइंग एवरीथिंग. अक्सर ये भी बात कही जाती है कि
नेटवर्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैलेंट तो चल जाता है। व्हाट डू यू थिंक, नेटवर्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, टू मेक इट एज एन एक्टर? अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग। हाँ। मेरे जैसा बंदे ने तो कभी नेटवर्किंग क्या की होगी। हाँ, मैं बहुत कम सोशलाइज करती हूँ। शूट के बाद घर बस अल्लाह हाफिज। हाँ, मतलब मैं भाग भी रहती हूँ घर बिकॉज आई डोंट नो, एक तो आई एम बाय नेचर लिटिल, लोग मानते नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, लाइक आई एम नॉट सोशली ऑकवर्ड या but I like being home. I will socialize when I want to, when I can, but it drains me. हाँ। So उस हिसाब से the industry has been kind to मैं इतना socialize नहीं करती. I think it's both, no right and wrong again. Socializing, I think I should do more, I should network more. हर काम का ऐसा है, not just this industry, आप कहीं पे भी हो, that's part of your work, that's how you know, meet more people, talk to more people, find more work. बट यू थिंक कि हार्डवर्क और टैलेंट आपका है तो वो आपका ठीक है, नेटवर्किंग इतनी कोई एसेंशियल नहीं है कि इसके बगैर तो आपको काम मिलेगा ही नहीं, हाँ, इसके बगैर काम मिलेगा ही नहीं, या ऐसा नहीं है। इफ यू हैव टैलेंट हाँ। लोग पसंद करेंगे, ऑडियंस बोल देती है ना फिर। हाँ, यस कि मार्केट फोर्सेस वाली बात Yeah. कि अगर वो आपके पीछे हैं एंड दे लाइक यू, या दे विल मेक श्योर कि आप आ जाओ। यस ओके, वेरी नाइस। ये बताएं कि एक बात कही जाती है आपके बारे में कि दानिया अनवर बड़ी अंडररेटेड एक्टर है, तो डज दैट मेक यू हैप्पी, या फिर आपको होता है कि यार क्यों नहीं हूँ मैं, रेटेड क्यों नहीं हूँ मैं? या यू आर राइट, ये हाँ। बात काफी दफा कही जाती है। हम्म। बट आई डोंट नो, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो अपने छोटी छोटी चीजों में खुश रहता है। हाँ। So I think I get a lot of respect, a lot of love from the audiences and from the industry. Yes. So फिर मेरे पास शिकवा करने की कोई गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं रहती। I'm happy with what I am doing. नाइस। Yeah, I will only get what is written for me. So I don't really worry about it. अच्छा दानिया, ये बताएं कि आपकी जर्नी के अंदर, करियर में अभी तक कोई ऐसा मोमेंट आया है कि आपको किसी ने कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट इतना अच्छा गया हो कि आप कहें कि यार मेरा हो गया, नहीं, अब बोनस ही है? नहीं, अभी अभी नहीं हुआ, अभी टाइम है। टाइम है। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। Sure. आपकी प्रोफेशनल लाइफ माशाल्लाह जितनी इंस्पायरिंग रही है, पूरी जर्नी रही है, सिर्फ पर्सनल लाइफ भी एक बड़ी वो इंस्पायरिंग और एक पूरा एक फुल आर्क रही है। You're very kind to say हाँ, that. नहीं एंड यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट, यू हैव स्पोकन अबाउट इट कि यू गॉट मैरिड फर्स्ट वेरी यंग, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट। तो इन हाइंडसाइट ऑफ कोर्स बंदा सोचता है कभी कि ज़िंदगी में ये चीज़ हुई, ये बेहतरी के लिए हुई, एंड यू कनेक्ट द डॉट्स। तो आप अभी तक कर पाई हैं कि ये जो हुआ, जो भी नहीं हुआ या हुआ, क्या रीज़न थी, क्या वजह बनी? मैं इसका जवाब ऐसे दे सकती हूँ कि अगर मुझे एक बार फिर ये ज़िंदगी जीने का मौका मिले और कोई कहे व्हाट विल यू चेंज, मैं कहूँगी आई विल चेंज नथिंग। अरे यस, बिकॉज आई हैव ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, आई एम ब्लेस्ड, कितने अच्छे बच्चे अल्लाह मैंने अता किए हैं। माशाल्लाह। So you know that also is whatever, it was something that was from my first marriage. So they're a huge part of my life. I would never want to change that. So whatever happens, I think अल्लाह मियाँ की बेहतरी होती है. I really believe in ज़िंदगी में जो भी आपकी कोई बम्प्स एंड डंप्स आते हैं, वो आपको कुछ सिखा ही रहे होते हैं। सिखा रहे हो। यस, लेकिन आप जब इस तरह की किसी भी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे होते हो, ऑफ कोर्स उसमें मसलियत है, लेकिन उस टाइम वो आपको टेस्ट भी करता है, ट्राई करता है, और आपकी ज़ाहिर है चैलेंजिंग होता है, और फिर सोसाइटी हमारी अनफॉर्चुनेटली और ज़्यादा मुश्किल बना देती है सवालात की वजह से कि क्यों हुआ, क्या आपने लोगों को जवाब देना। अक्सर मैंने देखा है कि कोई लोगों को ट्रेजेडी आती है तो उनके लिए ज़्यादा मसले की बात ये बन जाती है, वो अपना मसला छोड़ के सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार लोगों को क्या जवाब दे। ठीक है, मतलब लोग मुसीबत आपकी और बढ़ा देते हैं या परेशानी। तो वो डू यू थिंक पीपल मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, इवन अभी भी। फॉर व्हाट मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि यू नो मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहन, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये इमीडिएट जो मेरी फैमिली है, इनका पसंद करना, नापसंद करना, इनका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बाकी लोग क्या कहते हैं, आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं इतना समझदार होते हैं, हमें पता है कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। आई टेक इट विद ऑल माई हार्ट। बाकी लोग जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उसमें बाहर में जाएगा। हाँ, आप लोग करते रहो, सड़ते रहो, हम तो खुश हैं। गुड यार। हाँ, तो वो आपने फिल्टर वाला वो प्रोसेस अपना पक्का रखा हुआ है कि इनकी सुननी है, इनको कटा दो। नहीं, कहीं कहीं शायद अफेक्ट भी किया उस चीज़ ने, बट उसके बाद
जब उस चीज़ ने अफेक्ट किया तो जब अपने साथ खड़े होते हैं और सहारा देते हैं उस मामले में मैं लकी हूँ। स्पेशली मैं अपनी अम्मी का बार-बार बोलती हूँ, मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और आई थिंक हर एक के पास वो सपोर्ट नहीं होती। आई एम लकी दैट वे कि माय मदर वाज़ देयर स्टैंडिंग, यू नो, आई डोंट केयर लोग क्या कहते हैं, तुम खुश हो, तुम ठीक हो। एंड ऑल्सो क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है। तो आई रिमेंबर जब मैंने पहली दफ़ा उनके साथ भी ये चीज़ डिस्कस की थी, एक तो मैं उनमें से नहीं थी कि जो यू नो अपनी चीज़ को, अपनी फर्स्ट मैरिज को मैं चलाना नहीं चाहती थी। या सो आई ट्राइड एवरीथिंग बट आई नेवर टोल्ड माय मम एंड डैड व्हाट वाज़ रॉन्ग बिकॉज़ मैं उनको तब तंग करूँ ना जब मेरे हाथ से बात निकल जाए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट वंस आई वाज़ लाइक ओके अब मेरे हाथ से बात निकल रही है, तो अम्मी से जब बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि देखो तुमने सब कर लिया, नहीं हुआ। Because she knew the kind of person who will do everything. She was the only person who, because बाकी लोग तो ये कहते थे ये तो करके देखती हैं, ये तो करके देखती हैं, अरे सब करके देख लिया। हाँ So my mom, because she raised me, she knew and she said कि देखो करके देख लिया, fine. But there's also another way if it's not working out. You know, अब तुम्हारी हेल्थ के ऊपर आए, तुम इस चीज़ के अंदर सर्वाइव नहीं कर सको तो अल्लाह मैंने हमें दूसरे रास्ते भी दिए हैं। Let's see if we can. So she always gave me a way out. और अम्मी हमेशा ये कहती हैं नानी हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो जो तुमने वो भी क्वेश्चन किया कि लाइफ में मसले आते हैं, तो आई थिंक अम्मी की ट्रेनिंग है कि उसमें ये पता होता है कि सोल्यूशन है, ढूँढना मुझे है। अगर मैं रोऊँगी और परेशान हो जाऊँगी तो पैनिक मोड में आप सोल्यूशन नहीं ढूँढ पाते। या सो दैट इज़ समथिंग मैं जस्ट जितनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है मैं उतनी ज़्यादा काम होती हूँ। होती है या गुड यार, वेरी नाइस। ये बड़े कम लोगों में ये चीज़ होती है, वेरी नाइस यार। हाँ, बट मुश्किलों से आती है, बहुत मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है, तो जिनके पास नहीं है ना इसका मतलब उनकी ज़िंदगी ईज़ी है, ऐसे ही ओके, है। हाँ, वो भी लकी हैं। हाँ, और दानिया उसके बाद मतलब ऑब्वियसली आपका एक वो ट्रस्ट भी आपका एक शेक हो जाता है, यस, ठीक है? और फिर एक चीज़ वही वाली बात वो कहते हैं कि आप दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीते हैं। यस। तो गिविंग लव अ सेकंड चांस, यू नो, गोइंग थ्रू ऑल ऑफ इट अगेन, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई और वो मुश्किल था, चैलेंजिंग था और ऑल्सो स्पेशली सोसाइटी, यू नो, मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू, हुँ, वुमेन हू वांट टू मैरी अगेन। या तो आपके लिए वो टाइम वाज़ इट डिफिकल्ट पीपल वो सारी यू नो जज अहमद, एक चीज़ पे हम कभी बात नहीं करते हैं। एक्चुअली सोसाइटी में औरत के लिए दूसरी शादी करना कभी-कभी मुश्किल भी होता है बिकॉज़ दे एक्सपेक्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई विडो हो गई, यंग विडो है, सो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये तो उसी की मोहब्बत में है, बस वही था, अब वो चला गया तो अब ये शादी नहीं करेगी, या एक बंदे ने इसको तलाक दे दी, बस वही था। सो दे डोंट इवन एक्सपेक्ट और गिव वुमेन अनदर चांस, तो वो सोसाइटी प्रेशर में कभी बोल नहीं पाती, दे डू वांट टू समटाइम्स यू नो हैव अ चांस एट लव अगेन बिकॉज़ कंपेनियनशिप तो चाहिए होती है। नीड है। Having said that, after I took my divorce, the first thing my mother said to me was, कर ली, पता लग गया क्या होता है, so now focus on yourself. ओके। You know, so I did not have the pressure of getting married again, you know, thinking about ये chance दूं के ना दूं. हुँ, I got the time to rediscover myself because of course I was a young mom, you know, it was a completely new time for me. I really rediscovered a lot about myself and उसमें वो भी सोचा कि हाँ, अच्छी पवित्र औरत रहकर भी क्या मिला आखिर में। ओके, सही है। But you know, with all that, I think what I really जो मैं काफ़ी लोगों को, लड़कियों को आजकल होता है, it's very common, you know, people with their single mothers, they also question me, how do you trust people? So सबसे पहले I think priorities. Yes, हमें companionship चाहिए होती है, या but priorities when you're a mother or a parent, father, mother, whoever, a parent, एक तो आपने जब आप इस दुनिया में बच्चा लेके आए हो ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। So whoever, even if you want to move on with life, a lot of times ऐसा होता है आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है, बट एक अच्छा, एंड आई डोंट थिंक हर पार्टनर को आपके बच्चों का बाप बनना दोबारा ज़रूरी है, या you know, but what the partner would not give the respect कि वो एक माँ पहले है, कुछ भी हो जाए ना तो वहाँ पे jealousy factors भी आते हैं, and I had seen that around in the society, तो मेरे लिए सारे questions थे, सारे concerns थे. So a very good person had once told me when I discussed with them कि you know loneliness feel होती है, although I like being alone, हुँ, बट अब लोनलीनेस का फैक्टर होने लगा है कभी कभी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये बताई थी कि देखो पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप चाहिए होती है हुँ, और हर एक के लिए कहीं ना कहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है तुम्हें 5 हफ्ते बाद कोई मिले, कोई 5 महीने बाद मिले, 5 5 साल बाद मिले या 15 साल बाद मिले।
सो उस वक्त तक जब तक वो बंदा राइट पर्सन इज नॉट देयर फॉर यू, डोंट गो लुकिंग एंड वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन इट और रो रहे हैं कि यार बन नहीं रही हो, आप अपना प्रायोरिटीज भूल जाते हो. Yeah. So I think what I did was I gave my priority to my children, to work on myself, and also अब जब छोटे होते हैं या जब तक आपकी फर्स्ट शादी शायद नहीं हुई होती, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होते हैं ना, मुझे बंदे में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. हाँ. हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए. So I think that was a very good learning experience. हमें सब तो मेरा उस सब टाइम में एक्चुअली हाँ दीन ईमान इस चीज़ से उड़ गया था कि कोई अच्छा मर्द मिलेगा मुझे. सो आई हैड क्रिएटेड अ वेरी वेल थॉट ऑफ पर्सन कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, और मुझे लगता था इतना फरिश्ता सिर्फ कहाँ आदमी कहाँ ही मिलेगा, बिल्कुल. पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा. तो बस वो एक आइडिया था मेरा, but the idea was very clear. So when Farhan, who's my husband now, alhamdulillah, when I met with him, तो वो चेक बॉक्स टिक बड़ी जल्दी जल्दी हो गया मेरा. एंड आई न्यू जिसके अंदर मेरी ये प्रायोरिटीज भी टेक ऑफ हुई कि विल ही बी अ गुड पार्टनर हु विल अंडरस्टैंड कि मैं पहले एक माँ हूँ. हाँ. क्योंकि पता है दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, सेक्सेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो, बेटियों का बाप से और बेटों का बाप से क्या रिलेशन होता है, और फिर एक स्टेप फादर का आना फॉर द डॉटर टू फील सेफ एंड द सन टू नॉट फील जेलस, बिकॉज अ लॉट ऑफ women I'm meeting जो कि सिंगल मदर्स हैं, वो यही कहते हैं कि द मैन who's showing interest in our life, लड़का जो बेटा है ना वो जेलसी फैक्टर में चला गया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता. सो आई थिंक वो इतना कंपटीशन एक रिफ्ट बन जाता है. हाँ. बिकॉज देखो इट्स क्या बोले उसको, अनरियल फॉर दीज चिल्ड्रन टू नो, बिकॉज आप पैदा होते हो माँ बाप होते हैं, सडनली दिस इज समथिंग न्यू. हम लोगों को तो फिल्में देख के पता लग गया, बट एक बच्चे के जहन में ना ये चीज़ बड़ी वो होती है कि क्या हुआ, हाँ. अब अलग क्यों हो गए. तो आई थिंक उनसे भी कम्युनिकेट करना, तो प्रायोरिटीज में ये भी आता है कि आप अपने बच्चों के साथ इमोशंस को कम्युनिकेट करें, समझाएं. सो एंड टू फाइंड अ पार्टनर हु विल रिस्पेक्ट यू आर अ मदर फर्स्ट. एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज मुझे वो मेरी प्रायोरिटीज सेट थी, सो इट वाज वेरी इजी टू गिव दिस वन अनदर Another चांस. chance. आपने मतलब आप बेसिकली कह रही हैं कि एक दफ़ा आपने प्रायोरिटी लिस्ट आपकी क्लियर है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, हाँ, तो फिर डिसीजन लेना आसान हो तो वो एक रात में बैठ के तो नहीं बनती ना. वो ये कि जब आप अपने साथ वक्त गुजारते हो, अपने आप को टाइम देते हो, अपना सेल्फ केयर, अपनी इमोशनल ग्रोथ करते हो, अपने बच्चों की इमोशनल ग्रोथ करते हो, उसी के अंदर आपको अपने बारे में पता लगता है. एंड एवरी डे यू फाइंड समथिंग न्यू, ऑफ कोर्स. सो इट टुक मी टाइम. आई मीन आई थिंक इट टुक मी almost 6 years between my first marriage and my meeting with Farhan. Hmm. And then after meeting him, I took another 5 years. गुड यार. सो 11 years in total. Yeah. इतना टाइम आपने लिया कि मैं आप. For a second marriage, yeah. गुड यार. Yes. तो लोगों को जो सिमिलर सिचुएशन में खवातीन है उनको यही एडवाइस देंगी आप कि टाइम लो, अपना सीख लो पहले कि क्या चाहिए लाइफ में. हाँ मतलब देखो, अगर ख़राब होनी है तो वो तो अभी होगी कि बाद में होगी, तो टाइम तो चाहिए ही है. तो एक चीज़ को करके ख़राब करना है, एक चीज़ को वक्त दे के अच्छे से कर लेना. आई थिंक वक्त देने में कोई हर्ज नहीं है. बुराई नहीं. और एक और भी चीज़ होती है, लोग, मैंने जो दफ़ा पहले चीज़ें ये डिस्कस की हैं, तो हमारे माशरे से जो हमारे लोग हैं उन्होंने कहा है हाय अस्तगफुरुल्लाह, ये डेट पे जाती थी और ये बोलती हैं. तो मुझे लगता है लोगों का ना एक बड़ा अजीब सा परसेप्शन है हाँ. कि आप किसी से मिलते हैं तो क्या होता है. अच्छा. आई जस्ट फील दैट लाइफ इज सपोज टू बी ईजी. जैसे अगेन, और मुझे अपने ऊपर इसलिए होता है, हम लोग तो एज अ मियाँ बीवी हाथ पकड़ते हैं सीन्स में, वो सब एकदम बिंदास. लेकिन आपने रियल लाइफ में हाय हाय अस्तगफुरुल्लाह डेट कर रही थी. डेट का मतलब यही नहीं है हाथ पकड़ते हैं. स्पेशली एट माई एज, आई मेट फरहान व्हेन आई वाज 30, ओके. 29 going 30, like my 30th birthday was with him. So I was quite mature. या. और उस वक्त भी you are actually seeing a person. तो उसमें आपको खाने पे जाने से a lot of people thought we were already married when we were not, क्योंकि हमारी गाड़ी में बच्चे भी बैठे होते थे, तो लोगों को यही लगता था शादी वादी पूरी फैमिली. पूरी फैमिली है, वरना कौन है पागल जो बच्चों को ले लेके गाड़ी में जमेगा. बट दैट इज व्हाट हैपेंस, यू लिव अ नॉर्मल लाइफ. जरूरी नहीं है कि वो बंद कमरे में पर्दे के पीछे अस्तगफुरुल्लाह कर रहे होंगे. बिकॉज आई थिंक दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इट. क्योंकि जो लड़कियां हमारे थोड़े से इस तरह के बैकग्राउंड से आती हैं, वो बेशक जॉब कर रही हों और उनका लड़कों से मिलना जुलना हो, बट जहाँ पर शादी की बात आती है ना, वहाँ पर इतना मुश्किल कर देते हैं. अरे उनको बात करने दो, मिलने तो जरूरी नहीं है 2 लोग मिले तो कुछ गलत ही होगा. हाँ. राइट, दैट इज वन थिंग दैट आई फील कि थोड़ा सा लोगों को देखना चाहिए. हाँ, आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर डूइंग कंप्लीट शरई पर्दा एंड Yeah. ऑल, वो एक डिफरेंट है. बट मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, जहाँ पर इस तरह की बात
बात आती है वहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह फौरन आ जाता है. I don't think that's not fair. नहीं होना चाहिए. Yeah. ओके, वेरी नाइस. I mean, you get my point, हाँ, ऑफ right? कोर्स आई डू. हाँ, Because लोगों को ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई वो पार्क में जाके कोई हाँ cuddling. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. हाँ, हाँ, मतलब मैं यही अपने आपको मैं देख के करती हूँ कि एक्चुअली स्लाइटली इंटीमेट सीन्स होते हैं हमारे ड्रामाज में हाँ. मियाँ बीवी के. स्लाइटली. हाँ, या तो मतलब उससे ज़्यादा क्या ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब अब वही बात है ना कि हमारी ज़हनियत उस तरह से हो गई है. एंड दैट इज़ व्हाई आई वांट टू टेक दिस प्लेटफॉर्म एंड एक्चुअली टॉक अबाउट इट कि टू पीपल कैन मीट, बात करके बड़ा कुछ पता लग जाता है. कहते हैं ना, गो ऑन अ ट्रैवल विद समवन. हाँ हाँ. ठीक है, तो अब लोगों को लगता है हनीमून पे जा रहे हैं. हनीमून पे नहीं जा रहे हैं. या वहाँ हम लोगों ने ट्रैवल किया था, तो फरहान, मैं, बच्चे, बिफोर आई गॉट मैरिड, ऑल ट्रैवल टुगेदर. गुड. या But because I also wanted to know how are the kids with him and how is he with the kids. मतलब मैं assume कर लूँ नहीं, give them an experience, let's see what happens. So that is एनर्जी आपकी वो क्लिक करते हैं कि नहीं. course ये आपको I think, और वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों में आपको ये चीज़ें पता लग जाती हैं, आपकी बात से पता चल जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. बड़ी डीप बातें हो गई, हैवी बातें. कुछ फन सेशन करें, Sure. रैपिड फायर करें. अच्छा, चले. कॉफी विद अहमद रंधा. या टी टपाल दानेदार. तुम ही एंडोर्स करो. मॉर्निंग शूट या नाइट शूट, क्या ज्यादा टॉर्चर लगता है? टॉर्चर, नाइट शूट. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. ओके, अभी आप ये कह रही थी. इफ नॉट एक्टिंग तो क्या कर रही होती दानिया अनवर? I think teaching young children. एक स्किल जो लोग नहीं जानते कि आपके पास है. I paint. यू डू. गुड यार, वेरी नाइस. अगर कोई एक ड्रामा आपको दोबारा बनाना पड़े, पास्ट और प्रेजेंट, तो कौन सा करेंगी? बहुत सारे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक हाँ. अच्छे के लिए या और जिनमें मजा आया हो. क्यों करूंगी दोबारा? दोनों एक एक बता दें. अच्छा, फालतू लड़की मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक वो अपने टाइम से बहुत पहले चल गया था. मैं चाहती हूँ वो दोबारा बने. ठीक है. इट्स ब्यूटीफुल. वो दैट्स व्हाई आई थिंक वो गलत टाइम पे चला था. ऑडियंसेस अब ज्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगी. ओके. और जो दूसरा मैंने क्या कहा था, जिसमें मजा नहीं आया हो दोबारा करूँ, वो क्यों दोबारा करूँ, से मजा नहीं आया हो, नहीं. ठीक है. अगर आप डायरेक्टर हो हम्म. तो लीड पे किसे लेंगी, एक्टर और एक्ट्रेस? इट डिपेंड करता है ना मेरा वो कैसा है स्क्रिप्ट. अभी एक ऐसी जैसे दिमाग में चल रहा था, तो वो तो मेरे बड़े अजीब खपती किस्म का, तो मैं अननोन लोगों को लूंगी. एक टिपिकल रोम कॉम है, किसको लेंगी, हीरो और हीरोइन? हाँ. आई थिंक यार रोम कॉम में ना मुझे वो बहुत ज़ारा नूर अब्बास कॉमेडी करती है, वो बहुत क्यूट लगती है. हाँ. डेफिनेटली समथिंग दैट्स वन. और एक्टर हीरो? रैपिड फायर था ये वैसे. अब बस आग बुझ गई. चलो ठीक है. कोई लड़का नहीं, सिर्फ ज़ारा नूर अब्बास अकेली करेंगी. आई थिंक शी इज सो क्यूट व्हेन शी इज टॉकिंग. एक ड्रामा जो देख के सोचा हो कि यार ये कैरेक्टर मुझे मिलना चाहिए था? काफी सारे हैं यार आजकल. तो ऐसे ऐसे तबाहकुन चल रहा है. कोई 2-3 बता दे ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड. इवन अभी जो एक हेरा का चल रहा है नुमान एजाज के साथ. आई डोंट रिमेंबर द नेम. शरपसंद. उफ, या सो कूल. बट हेरा इज डूइंग सो गुड. एक चीज जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं. अभी तो लोगों से पूछो मेरे बारे में क्या गलत समझते हैं, मुझे क्या नहीं, जो बात पॉपुलर हो कि यार दानिया अनवर ऐसी है, सेट पे या बाहर लोगों में एक बात हो आपके बारे में, क्या है? लोगों के मन में कोई परवाह नहीं, बट जो मुझे तो प्यार ही मिलता है सेट पे. इससे पूछ लो, आए हुए मेरे सेट की एडी कितनी गालियां देती हूँ, पूछो. फिर भी प्यार ही मिलता है. हाँ. किस ड्रामे का डायलॉग आपको अभी तक कोई एक याद है और सीक्रेटली पसंद भी है? फालतू लड़की का एक था, मुझे पूरा सही से याद नहीं है, बट उसका लुब्बे लुबाब बता सकती हूँ. मुझे पसंद इसलिए क्योंकि उसमें वो मेरे ऊपर कोई तोहमत लगा रही होती हैं मेरे कजन के साथ. तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए वो भाई भाई मतलब मामूजाद भाई है मेरा या कुछ. तो उस पर उनका रिस्पॉन्स, अब सारे डायलॉग की मैं वो कर दूंगी, लेकिन लुब्बे लुबाब जो उसका था वो ये था कि सगे बहन भाई ही होते हैं, बाकी ये जो नाम के रिश्ते ना, ये गिरवी के रिश्ते होते हैं. मुझे ये बात बड़ी स्ट्रॉन्ग लगी थी, एंड आई रियली बिलीव इन दिस एक्चुअली. यू डू? यस. कि बहन भाई अपने ही है. हाँ, मतलब मुझे वाकई समझ नहीं आता. अब जरूरी नहीं है मैं अहमद भाई कहती फिरूं. आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर यू रिगार्डलेस ऑफ नॉट कॉलिंग यू भाई. अहमद, योर नेम इज रिस्पेक्ट. बहुत सारे लोगों का एक्चुअली में नाम याद नहीं होता, आप ही भाई ये कर रहे हो. दैट्स आल्सो डिसरिस्पेक्ट. आई मीन एनीवे. ओके. अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देंगी? यार मैं यंगर सेल्फ को एडवाइस क्या दूंगी? मैं आई डोंट नो. आई लाइक माई यंगर सेल्फ. शी वाज रिबेलियस. अगर ना होती तो आज मजा ना आता. आई थिंक व्हेन यू आर यंग यू नीड टू बी रिबेलियस. आई हैव डन एवरीथिंग. आई वुड से कि बिंदास.
किस एक्टर के साथ दोबारा काम करना चाहेंगी एंड व्हाई? काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ मैं दोबारा काम करना चाहूँगी, बट वन ऑफ ऑन टॉप ऑफ माई हेड राइट नाउ इज उष्णा. Okay. Because Ushna and I, when we work together, I love that she also completely gets into the character, the backstory. और इसमें क्योंकि हम दोनों बहनें बनी थी, so you know the way we connect, the chemistry, और वो even acting के बारे में वो भी बड़ा पढ़ती है, you know the brainstorming of हाँ, हाँ. acting, this that, I love that. So I think उसके साथ काम करके एक तो मज़ा भी बहुत आता है और learning बहुत होती है. So yes, Ushna. काम से किसके इंस्पायर होती हैं आप हमारी इंडस्ट्री में? बहुत जाके सारे यार ये कमाल बहुत का सारे है। लोगों से किस किस का नाम लो. um, एक ज़ारा, उसकी कॉमिक बहुत क्यूट, लाइक मुझे नहीं लगता कि कोई इतना क्यूट लग सकता है, लोग थोड़े हाँ, वियर्ड लगते हैं. हाँ. नुमान एजाज सर, ऑफ कोर्स, फैसल कुरैशी सर, आई थिंक दीज आर लाइक रियली रियली अमेजिंग टैलेंट्स. सावा कमर, नादिया जमील नादो, एंड so many. हाँ, So I बहुत do, अच्छे but you know, on top of my, जिनको मैं बचपन से जब मैंने सोचा भी नहीं था मैं एक्टर बनूंगी, पर मुझे उनको देख के मजा आता था, सकीना समो हाँ. एंड खालदा रियासत. खालदा रियासत आई थिंक मैं 3 साढ़े 3 साल की होंगी जब पड़ोसी एक ड्रामा आता था. पता नहीं there was something about her, पता नहीं क्या ऐसा होता था, अपनी अपनी सी है, तो something about the way she acted. I think खालदा रियासत would be someone I'm really really inspired Good, by from very मतलब इतने से बच्चे को अगर उन्होंने इंस्पायर किया. हाँ, बड़ी बात है, बड़ी बात है, वेरी नाइस. कोई एक कैरेक्टर किसी फिल्म का या ड्रामे का जो देख के आपने कहा यार ये तो मैं हूँ, मैं बड़ी यूनिक हूँ, मेरे जैसा नहीं अभी कोई नहीं बना अभी तक. अच्छा जी, हाँ, अच्छा नहीं. कोई करीब भी नहीं आया. नहीं, क्योंकि मैं आपको एक और भी बात मजे की बताती हूँ. अ लॉट ऑफ माय रैपिड फायर है, वैसे बोलती बहुत हूँ मैं. हम्म. तो शुरू में मेरे साथ ही होता था, मैं डायरेक्टर से जाके पूछती थी कि देखिए यहाँ पे मुझे ये ठीक है, ये अब लिखा है रोना है, तो क्या मतलब किस तरह से, यू नो आई वाज सो कंफ्यूज्ड. ही लाइक नहीं मतलब लड़का छोड़ के चला गया, आप क्या करती हैं? मैं कहा मुझसे ना पूछे लड़का छोड़ के चला, मैं कहती मट्टी पाओ मोर, कहा मुझे ये बताओ ये क्या करेगी. एक लाइन जो आप किसी डायरेक्टर को कहना चाहती हो लेकिन उस टाइम नहीं कही, आज उनको दिमाग में सोचें और बोल दें. इतना थोड़ी सोचती हूँ मैं अमन, नहीं, नहीं लाइफ इजी है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार दिल करो कि कुछ बोल दूं लेकिन आपने कहा कि नहीं यार डायरेक्टर है नहीं बोलती, तो बोल देती. बोल देती हैं आई एम गुड एट कम्युनिकेटिंग, जरूरी नहीं है वो चीज लेकिन बदतमीजी फड्डा से. नहीं हुआ. नहीं, बता देती हूँ. किसी को स्टार की कोई बात क्यूट लगी हो आपके यार? यार अभी जो मेरा को स्टार है ना, अली हम्म. अब्बास भट्टी साहब, इज क्या क्यूट लगा ये भी तो बता. यार वो क्यूट है. मैं उसको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ तुम्हें पता है मैं तुम्हें जज करना चाहती हूँ, मैं तुम पे गुस्सा करना चाहती हूँ, बट देयर इज जस्ट समथिंग सो क्यूट अबाउट हिम. और वो भी, उसको भी पता है, वो जान जान के ललकारने वाली बातें करता है, छेड़ता है मुझे. हाँ. और मैं कोशिश करती हूँ गुस्सा आ जाए, नहीं आता, और फिर भी मैं कोशिश करके करती हूँ, इतना क्यूट हो जाता है. आई थिंक अली अब्बास इज वन ऑफ, मतलब कहीं से वो देखने में क्यूट नहीं लगा. क्यों मतलब कहीं से मासूम लगता है, कैरेक्टर्स देखें कैसे वो प्ले करता हाँ, खतरनाक. है, राइट. हाँ. तो कहीं से, बट ही इज सच अ क्यूट ह्यूमन बीइंग. हाँ, आई एग्री. दैट समथिंग आई एम गोइंग टू से. बहुत सारे लोग हैं लेकिन अभी करंटली अली के साथ काम करना, आई कैन टेल यू, इवन नवीन नकवी, ये दोनों से मुझे जरा प्यार है, मैं क्या करूं. नाइस. और इरिटेटिंग किसी की कोई बात लगती हो, बंदा ना बताए इरिटेटिंग हरकत बता दे. इरिटेटिंग हरकतें बहुत सारी हैं और आजकल वो इतना मुश्किल है, मतलब जब आप ग्रीन रूम में बैठे होते हैं अपना, आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, मेरे साथ तो ऐसा है, मुझे बड़ा टाइम लगता है उसका पीछे सोचने में, थोड़ा बातें करते रहते हैं. अच्छा फिर हेडफोन्स लगा लो तो भी आके क्या सुन रही हैं, बुक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ी, अरे क्यों बताऊं थोड़ा सा स्पेस दे दे, थोड़ा स्पेस दे दे, थोड़ा स्पेस दे. बहुत ज्यादा नहीं. हाँ, हाँ, जो लोग तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे. हाँ, और एक होता है टाइम होता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट एक वो कांस्टेंट क्या सुन रही है क्या और करते हैं सब. फिर मुझे समझ में आता है जो लोग कहते हैं ना यार वो तो पता नहीं बड़ी सड़ू है, अलग कमरे में बैठती हैं, जायज़ है कुछ लोगों का, अगर वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं ना अपने स्क्रिप्ट में. और मैंने देखा ज़्यादातर अलग कमरे लोगों ने किसी वजह से लिए होते हैं. आई थिंक दैट्स जस्टिफाइड. अच्छा दानिया, तो आप कहती हैं कि ठीक है, जो कुछ एक्ट्रेसेस करती हैं कि मैं सेपरेट कमरे में बैठूंगी. देखो उसके पीछे जाए- रीजन होती है. कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम दिखाएं कि हम स्टार हैं. हाँ, मैं लीड पे हूँ. हाँ, स्टार को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके ऑरा से पता लग जाता है. हाँ. और ज़्यादातर स्टार्स जो होते हैं ना, अगर उनका जैसे आई विल, चलो टू हेल विद द नेम, मैं नहीं चाहती उन्हें बुरा लगे, बट वन ऑफ दीज एक्टर्स, यू नो, आई एक्चुअली थॉट व्हेन आई विल वर्क विद हिम, ही विल बी माय मे बी रूड और अ लिटिल, यू नो, लाइक हाँ, दिस. सड़ू. तो उनका अलग कमरा था, उनकी टीम थी, हेयर ड्रेसर भी था, मैनेजर भी थी, ये वो. बट यू नो व्हाट, इट वाज फॉर अ रीजन, बिकॉज आई लेटर फर्स्ट डे ऑन अ शूट, देन व्हेन
थोड़ी देर में ही वो हमारे रूम में आए और उन्होंने हर चीज़ पढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। एंड देन दैट वाज इट एंड आई रियलाइज्ड ही नीडेड टू फोकस एंड ही नीडेड टू जस्ट उसका अपने कंफर्ट जोन है अपनी टीम के साथ किया, आया बैठा, उसने हमारे साथ प्रॉपरली लाइंस भी की और अच्छा हल्ला गुल्ला भी जहाँ तक किया। तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल सड़ के अलग कमरे में ही बैठे हुए, वहाँ पे आपको नजर आ जाता है कि हाँ वो अपने फोकस के लिए वहाँ जाता है, बट ही इज नॉट लीविंग द अदर टीम, ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम। नाम ले सकते हैं, क्यों बुरा लगेगा, शयार मुनव्वर की बात कर रही हूँ मैं। ओके। ही सच अ क्यूटी हाँ। बट ही सो प्रॉपर हम्म। एंड उनका मुझे लगा था कि दैट इज जायज, व्हाई नॉट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ अदर्स आई वर्क विद, उनका जायज लगता है। कुछ लोगों के साथ मैंने ऐसा काम भी किया जिनका नाजायज लगता है, वो ऐਵੇਂ ही बस टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक मुसीबत हुई है, बाकी लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उनको मेकअप आर्टिस्ट को बाहर नहीं जाने दे रहे। मेरे पास अरे भाई इतने हो तो अपना ले आओ, हाँ, रख लो भाई अपना। रख लो अपना। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, लेट्स गो। व्हिच इज स्पिल इट और जिप इट। वैसे पहले ही मुंह बंद कर ले अगर ऐसी बातें हो। ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आपको अगर प्रोजेक्ट मिले तो आप 10 बार सोचेंगे कि यार इसके साथ नहीं हो। नहीं ऐसा कोई नहीं है यार, शायद नहीं है। हाँ है? मना कर देती हूँ। नाम नहीं लेंगी? नहीं। नाम नहीं लेना। तो ऐसे ही अब ऐसे ही मैं उन लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दिलवा दूं, वैसे भी वो इतने बड़े नहीं है नहीं है ना, तो चलो जाने दे फिर, ठीक है। सबसे फेकेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी एक्टर को क्या दिया आपने? मैं नहीं देती अच्छा, फेक फेक नहीं। अगर जेन्युइनली कोई अच्छा लगता है तो चापलूसी कभी नहीं, थोड़ा बहुत, हाँ। कर ही नहीं सो आई कान मेरे मुंह पे आ जाता है, मुझे पता है, को पता लग जाएगा झूठ बोल रही हूँ। कभी किसी को एक्टर ने इतनी बुरी एक्टिंग की हो कि आप अपनी लाइंस भूल गई हो? हाँ बट नेवर सॉ देम अगेन। लेकिन हुआ है ये। हाँ लेकिन उसमें बेचारे डायरेक्टर को भी समझ आ गई थी सब, लेकिन मैं ऐसे लोगों को दोबारा इतना देखा नहीं। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। वो काम अगर आपको आता है तो ये आप आओगे वापस दोबारा। ठीक है। अगर आपको किसी एक दिन के लिए किसी और एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाए तो किसका अकाउंट हैक करेंगी? माहिरा और क्या? और एन हानिया। और क्या पोस्ट करेंगी? मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगी, फेक हो जाऊंगी, मतलब मैं वो नहीं हूँ ना, बट वो लोग इतने कूल है। हाँ मुझे अच्छी लगती हैं लोगों की, मायरा की मुझे रील्स बड़े मजे की लगती हैं। हानिया इज लाइक सो नोबडी कैन डू व्हाट शी हाँ, डज। सोशल मीडिया पे शीज, हाँ। हाँ तो मैं अगर उनका हैक करूंगी उसके बाद मुझे एंग्जाइटी हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी। 2 दिन बाद खुद ही वापस दे दे। ले ले मैडम, मुझसे नहीं होता। अच्छा सॉरी। अच्छा, अगर इंडस्ट्री से किसी एक चीज को बैन करना हो तो क्या बैन करेंगी? यार ये हर वक्त सोचते हैं, अभी ऐसे कोई जवाब ही नहीं आ रहा, ये क्या बात हुई सोच मेरे लिया? दिमाग में। हाँ अब आप टाइम ले ले, हम कट कर देंगे। नहीं बैन हो जानी चाहिए। मतलब इंडस्ट्री, यार ये काम नहीं होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में। हमारी एक तो यस 12 आवर शिफ्ट, 8 आवर शिफ्ट पे चले जाना चाहिए हम लोगों को। तो बस यही 12 घंटे की शिफ्ट बैन करवाएंगी आप? मैंने 12 घंटे की शिफ्ट ना मंजूर, ना मंजूर। ठीक है। अगर कोई अवार्ड कैटेगरी होती मोस्ट ड्रामेटिक एक्टर ऑफ कैमरा, हाँ किसको देती हैं आप? खुद हैं आप, हाँ वैसे वाकई यू वेरी ड्रामेटिक, माशाल्लाह। कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट देने के चक्कर में ऐसा कुछ कहा है जो इंसल्टिंग लगा हो? हाँ क्या था कॉम? यार जिप जिप इट। लगे मैं पहले पी लूं। ठीक है। अगर इंडस्ट्री में गॉसिप क्वीन का अवार्ड मिलता हाँ तो किसको देती? बहुत सारे हैं, किस किस को कोई 2-3 नाम ले दे। 2-3 नाम ले दो। 2-3 आप कह रही हैं बहुत सारे हैं, तो 2-3 तो कम है फिर। यार हम सब भी गॉसिप क्वींस हैं, आपस में जब मिलते हैं, कभी एक तो मैं मिलती कम हूँ, पर जब मिलती हूँ किसी से कहीं ना होती कहीं है। कोई ना कोई तो मिल ही जाती है, कहीं कहीं मजा तो कान आता बंद करने की भी कोशिश करनी पड़ती है, पर हाँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा योर टेक ऑन इट। ओके। सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्रोलिंग भी होती है, ठीक है? हर बंदे के पास अब एक्सेस है कि वो आपके बारे में कमेंट दे सकता है। पहले होता था ना, अखबार में लोग लिखते थे, रिव्यू करते थे। अब हर बंदा ड्रामा भी रिव्यू कर रहा है, आप पे कमेंट भी पास कर रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पहले जो अखबार में लोग करते थे वो भी दे वर जर्नलिस्ट, और अभी भी बहुत सारे लोग जो रिव्यूज़ कर रहे हैं उसमें से काफ़ी मेजॉरिटी जर्नलिस्ट हैं या एटलीस्ट जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, और एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू डू दैट। बट व्हाट आई रियली थिंक अबाउट इज़ वो जो हमारी आवाम जो अभी भी रील्स देख रही होगी और अभी भी देख रही होगी, इन लोगों से मुझे ज़्यादा होता है कि ट्रोलिंग तो मेनली ये लोग करते हैं, या सब नहीं। बट मुझे ये भी लगता है कि देखो अहमद, इफ़ आई डोंट लाइक यू आई विल नॉट फॉलो यू, या तो मेरा एल्गोरिदम भी ऐसा बन जाएगा तुम ज़्यादा वहाँ पे आओ, आओगे ही नहीं। हाँ, राइट? तो मेरी सर्च बार में भी अगर कभी आए तो आई विल नॉट गो एंड क्लिक यू।
Yeah. राइट? तो आई रियली डोंट नो ये लोग कौन हैं जिनको नफरत भी उन सब लोगों से है और उनके प्रोफाइल्स को अच्छा फॉलो भी करते हैं तो भी हेट देते हैं, हाँ फॉलो भी करते हैं, फॉलो अगर नहीं भी करते तो कहते हैं हाय तो मेरी सर्च बार पे क्यों आ गई? भाई इग्नोर करो, इतना क्या करने की जरूरत है? सो आई फील सब लोग नहीं, प्यार देने वाले भी बहुत हैं, बट जो इस तरह का एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं, आई थिंक उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत बिटर है, बहुत कड़वी है, उनके अपने बहुत प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ में, अपने घर के मसलों को, अपनी लाइफ के मसलों को फेस नहीं कर पाते, वो सारा गुबार गंद कहाँ निकालें? तो ये बड़ी अच्छी जगह है, आओ कन्वीनियंटली आओ, अपने कपड़े-शपड़े उतार के, चेंज करके, खा पी के, वो खाना भी नहीं पसंद आया, घर में भी लड़ाई हुई और फिर बैठ के गुस्सा किस पे निकालें? सो यू हैव दीज़ पब्लिक फिगर्स, पब्लिक फेसेस जिसको आप लोग समझते हो कि हाँ आपका जो है ना यू हैव द एंटाइटलमेंट, क्या कहेंगे उर्दू में? मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ। आपके पास वो इख्तियार है। इख्तियार है, अब आप इख्तियार है कि बस आप कुछ भी जाके कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेक अलीज़ा's नेम, अलीज़ा शाह। हम्म एंड आई डू टॉक टू हर समटाइम्स इन इनबॉक्स, और मैंने उसको ये भी बोला, मैं कहा मैं ज़्यादा नहीं करती कि तुम समझोगी कि वहाँ पे भी मैं सोचती हूँ कि क्योंकि दवाले ही हो गई है। कि नहीं इन होने के लिए मैं ज़्यादा उसके को पब्लिक कमेंट्स नहीं करती, बट आई हैव सेंट हर मैसेजेस। आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू हर, शी इज़ सो यंग। या और ठीक है अगर उससे गलतियाँ हो भी गई हैं तो हम्म अगर हुई हैं तो हाँ आई एम नो वन टू से, मैंने नहीं देखा। ऑफ कोर्स। एंड आई टेल यू समथिंग, उसने मुझे अभी रिसेंटली याद दिलाया था, कहते आपको याद है आपके ही ड्रामे पे मैं थी, एक हमारा बोल का ड्रामा था, और वाकई में आई थिंक उस पे वो पहला पहला था, उसका एक छोटा सा रोल था, एंड आई डिड नॉट इवन रिमेंबर मच, और उसने मुझे खुद याद दिलाया, उसने कहा हमने साथ काम किया है, आपको याद है, एंड यू वर सो काइंड टू मी, एंड आई वाज लाइक बट दैट इज द बेसिक। हाँ मैं तुम्हारे साथ काइंड भी ना होती, मैंने क्या किया? लाइक लेट मी टेल मी व्हाट हैव आई डन ऑन गोइंग आउट ऑफ द वे? आई वाज जस्ट काइंड टू यू। बेर मिनिमम बेसिक। मैंने उसको देखा, मैं बेर मिनिमम है। और शी बट आई थिंक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों के साथ काइंड हो, उसको ये बात याद है, बट आई रियली मेड नो एफर्ट। इट वाज द लीस्ट आई कुड डू फॉर अ न्यू किड, टू जस्ट बी काइंड टू हर, जस्ट टू एक्नॉलेज हर, एंड दैट्स ऑल। बाकी वो जो कर रही है अपनी लाइफ में, आपको नहीं पसंद है वो क्या पहन रही है, मत देखो उसको, मत देखो। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अपनी आगे नीचे करो, उधर करो, इग्नोर करो, घुसे हुए भी उसी में हो, उसकी पोस्ट पे भी जाते हो, वो अपने मुंह के अंदर इंजेक्शन लगवा रही है, नहीं लगा रही है, इस पे भी डिबेट है, भाई आपको क्या? सो आई जस्ट फील लाइक, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, बिकॉज आई वो भी इसलिए दिए जान के कि आई थिंक आप लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हो उस बच्ची के साथ। ठीक है, आई मीन अगर उसने गलतियां की भी हैं ना, अगर की हैं, हु एम आई टू से दैट एंड हु आर यू टू से दैट? लेट गॉड बी द जज, एज सिंपल एज दैट। मुंह बदलवाया है, उसकी मर्जी। सही बात। हाँ। आई थिंक ये दानिया इम्पोजिशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी एक सोसाइटी का एक आई थिंक इशू है कि हाँ। आप हर बंदा चाह रहा है कि मेरा जो वर्जन है ना लाइफ का, कि ये चलो सर्जरी जैसे एग्जांपल है नहीं करवानी चाहिए, तो तुम भी नहीं करवाओ। अरे यार आपको नहीं पसंद आप मत करवाओ ना। लेकिन किसी को कहना कि वो आपके वर्ल्ड व्यू पे आपके वर्जन ऑफ लाइफ को फॉलो करे कि ऐसे चलाओ ज़िंदगी मेरे मुताबिक, भाई वो आपका गुलाम और थोड़ी। कड़वा सच ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आमिर लियाकत सर, who's passed away now, या उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। व्हाट हैपेंड टू हिम? कल को खुदा ना खास्ता अगर इन्हीं लोगों में से जिनको आप ट्रोल करते हो वो करेंगे, आप लोग फिर कहेंगे हाय हाय पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ, किसी ने देखा नहीं, इंडस्ट्री वाले कैसे हैं। पहले लर्न टू बी काइंड योरसेल्फ। ठीक है, बाकी हाँ जहाँ तक रिव्यूज की बात है, कैरेक्टर पे आप रिव्यू करें, कैरेक्टर पे आप बात करें, क्रिटिसिज्म सही से करें, गुड वेल, पर्सनल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। या I just feel, I mean, what do you expect? We're actors. I mean, acting is also something that needs so much exposure of life. और अपने लिए आपको देख के दो लोग हाथ पकड़े, आपको अच्छा लग रहा है ड्रामे में, वो सही है, वो वो okay। आपके लिए सही है। हाँ राइट, सो आई जस्ट फील पीपल नीड टू बी जस्ट मोर काइंड। ये कहने की बड़ी बात होती है, हर कोई लगा रहा होता है अगर आप डिप्रेशन में रीच आउट करें, कैसे रीच आउट करें? अपने आप लोग अपने वो रवैये तो देखें किस तरह से हैं। उनको पहले ठीक कर ले। या बिल्कुल सही। सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है क्वेश्चन कि डू यू थिंक आजकल फॉलोअर्स होना इंस्टाग्राम वगैरह इनके ऊपर ज़रूरी है हाँ टू बैग अ गुड रोल? हाँ हाँ, हाँ। यू थिंक सो? बट डू यू थिंक एक्टर्स को अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रखने की इजाज़त अभी है या हर चीज़ ही अब लगाना ज़रूरी हो गया है कि फैन्स वांट कंप्लीट एक्सेस टू योर लाइफ, सब दिखाओ टू ईच देयर ओन, बट हाँ लोग बहुत डिमांड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाएं। ठीक है। कुछ लोग दिखा भी रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनको उस चीज़ का बैकलैश भी आता है, पर दे कैन डील विद इट, टू ईच देयर ओन। बट हाँ आजकल फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो नंबर ऑफ फॉलोअर्स, मतलब कुछ लोग हैं, आई हैव फेल्ट दैट क्योंकि नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उनका काम एक ऐसे अच्छे एक्टर से
ज़्यादा होता है जिसके फॉलोअर्स कम है लेकिन वो एक एक्टर अच्छा एक्टर है। अच्छा है, हाँ। सो वो चीज़ें हैं कुछ। अ लॉट ऑफ एक्टर्स वो फॉलोअर्स के चक्कर में इन्फ्लुएंसर्स भी बन गए। सो फॉर मी वो ईच देयर ओन, जैसे किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है नहीं, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे तो बड़े लिमिटेड थोड़े से ही हैं। हुँ, और वो ये कि लोग बोर हो जाते हैं, आते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं, मैं फिर अपना कंटेंट डाउन कर देती हूँ, फिर चले जाते चले हैं। जाते हैं, हाँ। बट द थिंग इज़ मैं मेरे लिए लाइफ में अपना Sanity. इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब मेरा दिल करता है मैं करती हूँ, जब नहीं होता तो नहीं करती। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा क्रैक इट इफ यू कैन। व्हाट आर वी क्रैकिंग? कुछ क्वेश्चंस हैं हाँ। जो आप पढ़ के या तो कहेंगी कि वाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, हाँ। या आप कहेंगी इस बंदे को होस्ट किसने बनाया है। ओके। शुरू करें? यस। स्टेडियम में गर्मी क्यों नहीं होती? स्टेडियम में हाँ, गर्मी क्यों नहीं होती? गेम बहुत ठंडी होती है। क्योंकि वहाँ फैंस होते हैं। नॉट बैड। बुक सैड क्यों थी? क्यों थी? क्योंकि उसको लोग कवर से जज कर रहे थे। बहुत अपना अपना सा फील हुआ। फील हुआ? ओके। एक साइकिल आगे क्यों नहीं जा रही थी? पता नहीं। क्योंकि वो टू टायर्ड थी। वो भी मैं थी। यार सभी तुम हो। चांदनी नाम की लड़की को अगर डराओ तो क्या होगा? सोचो यार, ये तो बता सकती हो तुम। चांदनी चौक जाएगी। यस यही है। और फनी था क्योंकि मैंने जवाब दिया ना, बहुत फनी था। वाह। गुड यार, एक्चुअली फनी था। नहीं। अच्छा, कंप्यूटर को सर्दी क्यों लग गई? क्यों? क्योंकि इसमें विंडोज थी। यार तुम्हारा भी ये ब्रेन रॉट सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, तुम्हें तभी अच्छी लग रही है। अच्छा ये बताओ, माचिस ने तीली से क्या कहा? आप मुझे जला दो। क्लोज। तू जलती है मुझसे। आ, वेरी नाइस। ओके, भैंस अगर पानी में जाएगी तो कैसे वापस आएगी? बताओ। गीली होकर। अच्छा, मुर्गी की व्यक्ति को खाना खिलाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो चूजी होती है। गार्लिक जोक सुनेंगी? व्हाट? बताओ, सुनोगी क्या सुनाओगी? तुम सुना दो। सुनाओ। तुम सुना दो। ले सुन। गुड यार। यू क्यों? वेरी यू बोथ ऑफ अस, बट गुड। या हमारा यही है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ग्रीन अवार्ड सेगमेंट। ऑलवेज लेट बट वर्थ द वेट। कौन है? देखो लेट जो है ना, नो वर्थ द वेट, गुस्सा आ जाता। सब्जेक्ट दी है, कोई भी नहीं है कि जो लेट आए लेकिन फिर आके हो के यार मजा आया है। आज भी एक बंदा थोड़ा सा लेट हुआ है, वो भी कह सकती हैं आप। इंस्टाग्राम पे सबसे फिल्टर्ड पर्सनालिटी कौन है? फिल्टर्ड? फिल्टर्ड, जो असल में जो है वो बिल्कुल भी इंस्टाग्राम पे नजर नहीं आता, यहाँ आती आप। हाँ, आप बहुत फिल्टर्ड है। हाँ, आई हाँ एम। वैसे आप हैं। या चुपके से सबका दिल जीतने वाला कौन है? चुपके से सबका दिल जीतने वाला अली अब्बास। मोस्ट मीमेबल सेलिब्रिटी। मीमेबल? मीमेबल, बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा कौन है? इरफान मोती वाला। यार वाकई यार, आई डोंट नो हिम पर्सनली, लेकिन वो वाकई बहुत मीमेबल है, उनका Yes. कंटेंट भी ऐसा ही आता है। Yes. गुड यार, वेरी नाइस। ओके, सबसे ज्यादा रोते हुए सीन्स वाली एक्ट्रेस। सबसे रोते हुए सीन्स वाले एक तो मेरे भी बहुत हैं, और हिरा मानी अल्लाह, हाँ बहुत रोती है हिरा। वाकई वैसे यार बच्चों की तरह तो लटक जाते हैं। हाँ, हिरा बहुत रोती है। ओके, अ ट्रू स्टार बट अंडररेटेड। अ ट्रू स्टार, हिरा आई विल से। आई थिंक शी इज़ अंडररेटेड। पता नहीं लोग उसके ब्लश ऑन के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, मुझे सर अब बहुत ज़्यादा आई थिंक उसके इंटरव्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, बट फॉर एक्टिंग आई थिंक अच्छी है, कॉमेडी भी अच्छी करती है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो अंडररेटेड है। Dhani ji, with this we come to an end. आई हैड अ लॉट ऑफ फन। I had a lot of fun. Thank you for being so candid, so raw, and for so much laughter. दैट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ यू। अरे नहीं यार, Yes, आप अरे yes. यार बहुत मजा आया मुझे। 3 दिन के मियाँ ये बने थे ना, वहाँ पे मैं ऐसा क्लिक हो गया था, तो आई वाज़ लाइक, और हमारी मुलाकात उसके बाद अब हुई है। अब हुई है, हम एंड आई एक्चुअली थॉट कि चलो इसी बहाने मिल लेंगे। मिल लेंगे। हाँ चलिए, मजा आया। बहुत। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई नो आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स भी थी इनकी यार, और ये छोड़ के आई हैं, सो मींस अ फॉर लॉट। द लव ऑफ अहमद रंधावा थैंक यू सो मच। एंड ग्रीन। दानिया हमारे पार्टनर टोन इन गाय साउथ पाकिस्तान की तरफ से एक हैम्पर है आपके लिए, ये लीजिए। पहली पॉडकास्ट है जिसमें मुझे ऊपर से 2 मुझे पकड़ना है, ये जहाँ पे मुझे कोई गिफ्ट मिला है।
यार आप लोग मतलब समझो, बस खुशी होती है जब गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट मिलता है। मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, मुझे और भी गिफ्ट मिले हैं। आज मेरी को-एक्टर है क्यूट सी हमारी, मेरी एक भूल में हुँ, हाँ, मारिया ने मुझे बहुत, वो जो मेरी नंदनी है ना, उसने भी Good. बहुत क्यूट आज मुझे गिफ्ट दिया। सो इट्स माय गिफ्ट, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दानिया। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले पॉडकास्ट भी आप देख सकें। टिल देन कीप वॉचिंग ग्रीन प्राइम एंड ग्रीन एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच।